Hi, in this lecture we will learn about variables and their types. A variable is an identifier used to store information like numbers, strings, characters, etc. So, variable is what? It is an identifier. Now, identifier is what? These are the name given to any class, methods, variables और array. ये हमने last lecture में detail में देखा था. Like here in this example, there are three variables a, b and c which store some information like 23, minus 12 and e. So these are what? These are the variables. It is the name of a memory location in your computer memory. See, what is memory? A memory is a storage space where data and instructions are stored. In our computer, there are different types of memory like RAM, ROM, cache memory, virtual memory and secondary memory. But here we are talking about only RAM because किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे सबसे पहले RAM में लोड करना होता है. And I think you know about RAM. RAM is a random access memory which is of volatile nature. Volatile nature का मतलब होता है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि इसमें डेटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर जा रही है. जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो रैम में रखा हुआ डेटा भी लॉस्ट हो जाता है. नाउ अब हम यहाँ देखते हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि जो वेरिएबल्स होते हैं दीज आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. दैट मीन्स रैम में डेटा किस तरह से स्टोर होता है. देखिए, मेमोरी इज पार्टीशन इनटू द नंबर ऑफ सेल्स. दीज आर व्हाट? दीज आर मेमोरी सेल्स, या फिर हम कहें दीज आर व्हाट? डेटा कंटेनर्स. और हर सेल में एक फिक्स्ड अमाउंट का ही डेटा स्टोर हो सकता है. और वो कितना होता है? जनरली इट इज़ ऑफ 1 बाइट, दैट इज़ ऑफ 8 बिट्स. और हर बाइट एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसका एक यूनिक एड्रेस होता है. यहाँ पे मैंने एड्रेसेस दिखाए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर व्हाट? दीज आर एड्रेसेस. तो मेमोरी में क्या स्टोर होता है? डेटा. और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए उस लोकेशन का एड्रेस या फिर वेरिएबल. देखिए, इस डायग्राम में 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी. ये हमने वही वेरिएबल लिए हैं जो लास्ट एग्जाम्पल में लिए थे हमने. देखिए, 3 वेरिएबल हैं ए, बी एंड सी. ए में 23 है, बी में -12 है एंड सी में ई है. तो यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशंस हैं इन पे ये हमने डेटा स्टोर कर दिया है. यानी कि ये मेमोरी लोकेशंस को हम या तो उनके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उनके एड्रेस से. तो अगर मुझे 23 को प्रिंट कराना है तो या तो मैं ए का यूज़ करूँगी या फिर 101 का. और अगर मुझे -12 को प्रिंट कराना है तो मैं क्या या तो बी का यूज़ करूँगी या फिर 150 का, क्योंकि बी तो इस लोकेशन का नाम है और 150 एड्रेस. इसी तरह ई को प्रिंट कराने के लिए या तो मैं सी लिखूँगी या फिर 152, क्योंकि सी इस लोकेशन का नाम है और इस लोकेशन का एड्रेस क्या है? 152. तो किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जिस नाम का यूज़ किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्यों हम वेरिएबल को किसी मेमोरी लोकेशन का नाम भी कह रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड. मीन्स प्रोग्राम में अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो उससे आपको पहले डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि डिक्लेयर करने के बाद ही कंपाइलर समझ पाएगा कि ये वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में यूज़ किया गया है. अब यहाँ पे देखिए, ये सिंटेक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का. सबसे पहला हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप, यानी किस टाइप का वेरिएबल है. फिर उसका नाम लिखना पड़ता है और फिर उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है. डेटा टाइप ये बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो इंटीजर टाइप का है. ये क्या है? सिर्फ डिक्लेरेशन. अब इसमें क्या किया है हमने? इनिशलाइज भी किया है, यानी कि उस वेरिएबल में हमने वैल्यू भी असाइन कराई है. ABC एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है जिसमें हमने क्या असाइन कराया है? 10. द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम चेंज कर सकते हैं. किस तरह से चेंज कर सकते हैं? जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने बताया है, सबसे पहले आई की वैल्यू है 75. इंटीजर आई है जिसकी वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में 75. हमने उसे प्रिंट करा दिया. अब आई का प्रिंट करेगा 75. नाउ नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है? आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करा है. अब हम जब आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये क्या प्रिंट करेगा? 76. यानी सेम प्रोग्राम में ही हमने आई की पहले कुछ वैल्यू रखी थी लेकिन बाद में कुछ और हो गई. तो वेरिएबल क्या होते हैं? इनकी जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं की जा सकती.
वो फिक्स होते हैं। अगर हम ऐसा कांस्टेंट के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एरर। नाउ वेरिएबल्स नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स बताए थे कि उनका नाम कैसे चूज़ करना है। सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। मैं आपको एक बार ब्रीफली जल्दी से सब कुछ बता देती हूँ कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर। वेरिएबल्स नेम्स में कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर साइन एंड डॉलर साइन। जैसे कि VAR, ये क्या है, किसी वेरिएबल का नाम है, ये वैलिड नेम है। अंडरस्कोर ABC, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर इस तरह से बीच में भी आ सकता है, डॉलर साइन स्टार्टिंग में आ सकता है। दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट, यानी कि ये 3 वेर रॉन्ग है, 1 ABC रॉन्ग है, ये इनवैलिड नेम्स है। वेर 3 ठीक है, ABC 1 भी ठीक है, लेकिन जो डिजिट है वो आगे नहीं आ सकती। नेक्स्ट इज अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, दैट इज वेरिएबल एड इज नॉट सेम एज दिस एड एंड दिस एड। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। इसमें कैपिटल ए इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल ए, तो ये तीनों नेम एक दूसरे से डिफरेंट कहलाएंगे। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, यानी कि वेरिएबल के नाम में हम कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कीवर्ड जैसे वॉइड हो गया, क्लास हो गया, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ये जैसे कि माई वेर के बीच में जो स्पेस है या फर्स्ट नेम के बीच में जो स्पेस है, ये अलाउड नहीं है। या तो आप इस तरह से लिखिए या फिर अंडरस्कोर लगा के लिखिए। जैसे फर्स्ट नेम के बीच में कोई गैप नहीं है, या फिर आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो ये क्या है, वैलिड नेम्स हैं, और दीज आर व्हाट, इनवैलिड नेम्स। नेक्स्ट इज वेरिएबल लेंथ कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी वेरिएबल का जो नाम है वो कितनी भी लेंथ का हो सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो नाम सही होना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएबल्स होते हैं जावा में वो कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप्स के वेरिएबल जावा सपोर्ट करती है, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन। The first one is local variable. A variable defined within a block or method or constructor is called the local variables. That means किसी की ब्लॉक में या फिर किसी मेथड या फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। देखिए ये ब्लॉक है, ये क्लास का ब्लॉक है और ये मेथड का ब्लॉक है, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्लॉक। और जो ये इंट a इज इक्वल्स टू 10 है, ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके प्रिंट कराया है और ये वेरिएबल इस मेथड के अंदर है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लोकल वेरिएबल। द स्कोप ऑफ दीज वेरिएबल इज लिमिटेड विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, यानी कि इस ब्लॉक के बाहर मैं a को यूज़ नहीं कर सकती। यानी कि अगर मैं a को इस ब्लॉक के बाहर प्रिंट कराना चाहूँ या किसी और तरीके से एक्सेस करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस a का स्कोप जो है वो इस ब्लॉक के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं है। चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो लेट्स ओपन द नोटपैड। यहाँ मैं एक क्लास बना रही हूँ जिसका नाम मैंने रखा है डेमो। देन यहाँ पे मेन मेथड सिग्नेचर लिखेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। यहाँ मैं ARGS की जगह AR लिख रही हूँ क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है और हम यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और फिर उसे इनिशलाइज कर दिया। ये मैं कमेंट लिख रही हूँ, लोकल वेरिएबल। मैंने आपको बताया था कमेंट हम कहीं पर भी लिख सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। system.out.println, सिंपली मैं इसे इस A को प्रिंट करा रही हूँ यहाँ, इसके लिए मैंने ये एज अ स्ट्रिंग A लिखा है और कॉन्कैटिनेशन देन A। तो A सिंपल प्रिंट हो जाएगा कैपिटल और स्मॉल a की जगह क्या आ जाएगा, 10। अब हम इसे सेव करेंगे। प्रोग्राम का नाम क्या रखते हैं, जिस क्लास में मेन मेथड है उसी क्लास के नाम पर हम प्रोग्राम के नाम को सेव करते हैं। तो मैं लिखूँगी demo.java, देन हमें यहाँ करना है ऑल फाइल्स, देन सेव। ये हमने जावा का फोल्डर जो डेस्कटॉप पे बना रखा है वहीं सेव कर रहे हैं हम। नाउ लेट्स ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर अब हम उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है, दैट इज़ CD डेस्कटॉप, देन CD जावा। नाउ
अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावा सी डेमो डॉट जावा। देखिए कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करेंगे, जावा डेमो। ये देखिए a इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट हो गया। यहाँ हमने प्रिंट कराया लोकल वेरिएबल को। तो इसका मतलब क्या है कि लोकल वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं उस मेथड में जहाँ वो डिक्लेयर किए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। देखिए ये है इंस्टेंस वेरिएबल, ये इस मेथड के बाहर डिक्लेयर किया गया है। बी क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन ये कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे ए को हमने यूज़ किया तो हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, लेकिन बी को हम इस तरह से डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या मिलेगी हमें? एरर। इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना होगा। चलिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना है बी को। ये हमने 20 रख दिया, ये हम कमेंट लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देती हूँ, system.out.println, और मैं बी को आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए कि ये एरर देगा या नहीं देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये हम फिर से एक बार कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, जावा सी डेमो डॉट जावा। देखिए यहाँ पे एरर आ गया। दैट मीन्स हम बी को इस तरह से यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना होगा? ऑब्जेक्ट। इस बी को एक्सेस करने के लिए हमें इस मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। मैं इसके लिए यहाँ पर एक कमेंट लिख देती हूँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। चलिए अब ऑब्जेक्ट देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम, ये आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने ओ भी रखा है। फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का। न्यू एक कीवर्ड है, और यहाँ पर डेमो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ओ बी मैंने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट का नाम। तो ओ बी डॉट बी, इस तरह से हमें क्या करना होगा? बी को एक्सेस करना होगा। तो अब कोई भी एरर नहीं आएगी। हम सेव करेंगे इसे, देन हमें एक बार कंपाइल करना है यहाँ पे प्रोग्राम को। देखिए अब कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे एरर रिमूव हो चुकी है। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। ये देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है दोनों को। तो ये इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी थ्रू द ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल आर ऑल्सो नॉन एज क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं? मीन्स ऐसे वेरिएबल जो सभी इंस्टेंस के लिए, यानी क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे उनके लिए वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। इन्हें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर किया जाता है। देखिए इस प्रोग्राम में बी एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर किया गया है। When a variable is declared as a static, then a single copy of variable is created and shared among all the objects at a class level. इसका मतलब कि अगर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो उस वेरिएबल को क्लास लेवल पर सभी के साथ शेयर किया जाएगा। देखिए ए एक लोकल वेरिएबल है और बी एक स्टैटिक वेरिएबल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिक वेरिएबल के लिए एक ही बार मेमोरी एलोकेशन किया जाता है, जबकि लोकल वेरिएबल्स के लिए हर बार अलग अलग मेमोरी एलोकेट की जाती है। यानी जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इनकी कॉपी पास कर दी जाती है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं एक ही मेमोरी एरिया को शेयर करते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ मैं अपना एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। सी नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है
जिसकी वैल्यू मैं 30 रख रही हूँ। स्टैटिक वेरिएबल के लिए मुझे यहाँ यूज़ करना होगा स्टैटिक कीवर्ड, और यहाँ मैं इसे प्रिंट करा देती हूँ। अब देखिए, मुझे स्टैटिक कीवर्ड को प्रिंट कराने के लिए, स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें डायरेक्टली स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मेन मेथड कैसा है, स्टैटिक मेथड है, तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस स्टैटिक वेरिएबल को। एक यहाँ मैं लिख देती हूँ कमेंट में स्टैटिक वेरिएबल। ओके, चलिए इसे सेव करते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल करेंगे javac-demo.java। देखिए कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। अब हम इसे रन करते हैं जावा डेमो। देखिए ये तीनों प्रिंट हो चुके हैं, A, B एंड C की वैल्यू। यहाँ पर हमने ये तीनों प्रिंट कराए हैं, यानी कि ये वाला कौन सा है, लोकल वेरिएबल, देन सेकंड हमने इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट कराया, और देन थर्ड पे स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, बाकी स्टैटिक वेरिएबल्स को हम और अच्छे से तब पढ़ेंगे जब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ पढ़ेंगे। तो ये थे वेरिएबल्स एंड उनके टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।